फॉर्मूलाज होते हैं. नाउ स्टार्टिंग विद द इनकम. कंपनी का सबसे फर्स्ट जो इनकम होता है वो कौन सा होता है? सेल्स. सेल्स में से हम क्या करते हैं? वी सबट्रैक्ट ऑल आर कॉस्ट. सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट will give you contribution. What is contribution? Contribution is a profit before subtracting your fixed cost. Profit और contribution में what is the difference? Profit में आपके fixed cost भी आ जाते हैं, but जब आप contribution बोलते हो it is excluding your fixed cost. So sales minus variable cost will give you contribution. अब कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट सबट्रैक्ट करूं, सो लेस फिक्स कॉस्ट विल गिव मी EBIT. व्हाट इज EBIT? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. हमने क्या किया? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो मुझे मिल गया profit but before interest and tax. If I subtract from this interest के expenses, then what I will get? EBT. EBT, that is earning before tax. So subtract the tax from this, you will get EAT, earning after tax. Now अगर एक बार आपको ये अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल गया एंड अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, देन यू कैन डिवाइड EBT डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल गिव यू EPS, अर्निंग पर शेयर. दिस इज हाउ इसका ये टेबल ड्रॉ होता है. EPT से अगर आप डिवाइड करते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब ये डिवाइड करते हो अगर, देन यू विल गेट EPS. यू हैव टू डिवाइड ओवर हियर, यहाँ पे लिखने को. विल गिव यू EPS. नाउ अब लेवरेजेस के फॉर्मूला कैसे कंस्ट्रक्ट हुए वो देखते हैं. वेरी फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग लेवरेज. व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज? Contribution divided by EBIT. Contribution divided by EBIT. Now, अगर आपको contribution का कुछ भी अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिया है तो कैन यू फाइंड इट आउट? यस, यू कैन फाइंड इट आउट. तो contribution कैसे मिला है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ने आपको contribution दिया है. आपको EBIT कैसे मिला है? Contribution minus fixed cost has given you the EBIT. दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ क्लास. कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है तो आप कैसे फॉर्मूला को लिख सकते हो. सो वी आर जस्ट इलॉबरेटिंग द फॉर्मूला. तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ऑपरेटिंग लेवरेज. सेल्स माइनस जब मैं वेरिएबल कॉस्ट करती हूँ आई विल गेट द कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब मैं फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करती हूँ व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट EBIT. क्लियर? क्लियर कैसे ऑपरेटिंग का फॉर्मूला अगर कुछ नहीं दिया तो कैसे एक्सपांड करके आप लोग लिख सकते हो. नेक्स्ट फाइनेंशियल लेवरेज. इसका तो हमने ऑलरेडी देख लिया. हम जस्ट रबिंग इट आउट. डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर. माइनस नहीं करना है बल्कि क्या करना है? डिवाइड करना है. डिवाइड करना. आई एम जस्ट इरेजिंग दिस आउट. EBT. सी यहाँ पर एंड हुआ, यहाँ से सेकेंड फॉर्मूला का स्टार्ट. हाउ यू गॉट दी EBIT क्लास? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. डायरेक्टली मैं ये लिख दूँ कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट मुझे EBIT मिला. और वैसे भी फर्स्ट व्हेनेवर द सम विल बी देयर आपको ये फाइनेंशियल लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज दोनों करना ही पड़ेगा फाइंड आउट. तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी आप EBIT तो फाइंड आउट कर ही लोगे. बट इन केस अगर नहीं दिया इन्फॉर्मेशन तो हाउ यू विल डू?
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे, ढूंढोगे पहले कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करोगे, देन यू विल गेट EBIT. सो इफ नथिंग इज गिवन बट अदर इंफॉर्मेशन आर गिवन तो उसको एक्सपांड करके EBIT को फाइंड आउट करो. सो इट विल बी EBIT डिवाइड बाय EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स. अब अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे आया? EBIT माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस. समझा? मैंने सिर्फ इसको एक्सपांड किया कि ये वाला पार्ट कैसे आया, तो EBIT माइनस जब मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस किया तब मुझे EBT मिला. एंड कंबाइंड लेवरेज इज वेरी सिंपल ऑफ इट. दोनों फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन है. सो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT मल्टीप्लाई बाय EBIT डिवाइड बाय EBT. दिस एंड दिस गॉट कैंसल. जो बचा वो है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT. कंबाइंड लेवरेज कैसे बनता है? तो ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज गिव्स मी कंबाइंड लेवरेज. सो दिस इज हाउ यू कैन गेट दिस फॉर्मूलाज टू द स्टेटमेंट्स. तो अगर कभी डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो मेक दिस स्टेटमेंट एंड देन यू फाइंड इट आउट द आंसर फॉर द leverages. You only have these 3 leverage in your portion, financial, operating and combined. Whereas combined is very easy, दोनों का मिक्सचर है. तो आपको बेसिकली याद भी कितने लेवरेज रखने हैं? Only 2 leverages, operating one and the financial one.